Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope that you people are enjoying good health. May Allah rain His choicest blessings upon you people. May Allah keep you healthy, wealthy, happy, blissful and gleeful. Amen. Dear students, anxiety is not appreciable. But to be a little bit anxious about your future is appreciable. You can say anxiety about future, staying and remaining positive is appreciable. Of course, you need to burn the midnight oil to embrace your cherished targets and destination. Dear students, आजकल इम्तहानात का दौरा है और हमारे स्टूडेंट्स आजकल they are busily busy, of course they ought to be. मुझे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं, सर इम्तिहानात को कैसे कंडक्ट किया जाए, इस बारे में कभी हमें हदायत दें, टिप्स दें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर कोई ख़ूबसूरत सी जो और बड़ी एप्ट किस्म की सूटेबल सी, प्रोडक्टिव सी, यूज़फुल सी, हेल्पफुल सी टिप्स बनाऊं और अपने स्टूडेंट्स को इस तरह हेल्प आउट करूं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गो टू द बोर्ड। सम प्रोलिफिक टिप्स फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्ज़ाम्स। इम्तहानात को कंडक्ट करने के लिए चंद मुफीद, प्रोडक्टिव हदायत। नंबर 1, देखें, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि शुरू करने से पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। इससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो बहुत खूबसूरती से मेंटेन रहती है और बरकतें, नेमतें शामिल हाल हो जाती हैं। दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आपने शुरू करना है। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी जो भी फ्यूचर ड्रीम्स हैं वो फुलफ़िल करने में आपकी मदद फरमाएं। आमीन। तो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1, मैक्सिमम कंसंट्रेशन विद मैक्सिमम रिलैक्सेशन। देखें, जब आप रिलैक्स्ड मसल्स के साथ किसी चीज़ को कंसंट्रेट करते हैं तो यू फाइंड व्हाट यू वांट टू फाइंड और गेट। रिलैक्स्ड मसल्स के साथ जाएं, इस तरह आपकी कंसंट्रेशन बहुत खूबसूरती से मेंटेन होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने उस पेपर को कंडक्ट कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन विद मैक्सिमम रिलैक्सेशन, बिकॉज इंटेंशन you just spoil the things, because in that sort of situation your nerves, they are not that helpful when you just let the tension get better of you.
क्योंकि उसमें मसल्स आपके रिलैक्स नहीं रहते। तो लिहाजा रिलैक्सेशन के साथ अच्छी तैयारी करके आप इम्तहानात में जाएं, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन विद मैक्सिमम रिलैक्सेशन, नंबर 1 पे मैंने इसे रखा। नंबर 2 पे डियर स्टूडेंट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अब आप देखें जिस क्वेश्चन को आप कंडक्ट करने जा रहे हैं ना, उसे अच्छी तरह से पढ़ें। आप यकीन कर लें कि उसके अंदर ही सवाल का बसा औकात नहीं, अक्सर औकात जवाब छुपा होता है। और आपने जो ज़रूरी है, ज़ाहिर है कि आपने पहले जो टेक्स्ट आपको पढ़ाई गई होती है, आप उसे अच्छी तरह से जो है बड़ी रैप्ट अटेंशन के साथ आप उसे सुने करें। देन जब आप इम्तहान में जाते हैं तो फिर आपको उसके क्वेश्चंस की कंडक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट्स में एक आदत काफ़ी हद तक है कि वो क्रिएटिव राइटिंग करते हैं। मैं इसे डेप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन उसके लिए आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना, वो ठीक होना बहुत ज़रूरी है। और उसी के लिए बेटे हम कोशिश कर रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं माशाल्लाह, तो मेरे साथ साथ चलते जाएं तो ग्रामर के मसाइल भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके नहीं रहेंगे। तो आपने बेसिक चीज़ों को तो कम अज़ कम जो है ना वो बिल्कुल अभी जहन में रखें। ये जैसे टेंसेस हैं, टेंस कन्फ्यूजन वगैरह, स्पेलिंग मिस्टेक्स, ये नहीं करनी, जिसको मैं अभी आपको फर्दर बताने जा रहा हूँ। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है जी। उसमें जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो फिर जवाब देना आपको बड़ा आसान रहता है। लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट्स, अवॉइड द 3 A's। 3 A's। अब 3 A's क्या हैं जिनको आपने अवॉइड करना है? वो है पहला, अवॉइड द टेंस कन्फ्यूजन। देखें हमारे उस्ताज़ा कराम बड़ी बड़ी सबलाइम किस्म की पर्सनैलिटीज़ से हम पढ़े, बड़े बड़े उस्ताज़ा कराम माशाल्लाह, ज़हीरुद्दीन बाबर साहब, कलीमुल्लाह साहब, मियाँ अब्दुस्सलाम रसूल साहब लेट, अल्लाह ताला इन सब को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। तो मैं उनका भेजा हुआ एक मैसेज, ये उन लोगों के लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस का जिस्ट है, एसेंस हैं ये बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अवॉइड द टेंस कन्फ्यूजन। अब आप देखें, आपने जब क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को आंसर करना है ना, आपने उस क्वेश्चन के टेंस को जहन में रखना है। उसी टेंस पे फिर आपने उस टेंस को जो है जवाब देना है, आंसर देना है उस क्वेश्चन का। टेंस कन्फ्यूजन नहीं करनी। जिस टेंस में आपने उसका जवाब देना शुरू किया है, टिल दी एंड, जब तक कि वो आपका आंसर ख़त्म नहीं होता, तो आप उसे उसी टेंस के अंदर रखें मासवाए। लेकिन क्योंकि अब आजकल शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, सब्जेक्टिव जो ज़्यादा लंबी तहरीरें होती हैं लाइक एसेज, उसमें तो पॉसिबिलिटी फिर आपको होती है कि आप किसी की कोट या कोई सेइंग या यूनिवर्सल कोई प्रवर्ब कोट करते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में जाती। टेंस वही आप रखते हैं जिसमें आप शुरू करते हैं। सो अवॉइड द टेंस कन्फ्यूजन। तो 3 A's में दूसरा जो है, अवॉइड द स्पेलिंग मिस्टेक्स। डियर स्टूडेंट्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स ये भी आपकी अटेम्प्ट को, दे मार द ब्यूटी ऑफ योर अटेम्प्ट्स। अब स्पेलिंग मिस्टेक्स कैसे कंट्रोल की जाए, ये सवाल अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ये हो जाते हैं। मैंने जो इसका एक तरीका इख्तियार किया जब मैं स्टूडेंट था कॉलेज लेवल पे, तो ऐसा हुआ कि मैंने दोनों स्पेलिंग्स जो है ना, मुझे कभी किसी स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो जाती तो मैं दोनों स्पेलिंग सामने लिख लेता। अब नज़र ने जिसको पहले देखा होता है ना, फौरी उसे स्ट्राइक करती है, प्राइमा फशाई बादियु नज़र में, यानी देखते ही नज़र पहचान लेती है कि ये वाला है, क्योंकि जिस चीज़ को आपने पहले देखा होता है वो आपके यहाँ महफूज हो जाती है, वो फौरी स्ट्राइक करती है कि ये है। लिहाजा दोनों स्पेलिंग मिस्टेक्स जिनमें आपको कन्फ्यूजन है, आप ऑसिलेट कर रहे हैं, पेंडुलमाइज कर रहे हैं,
मडल्ड अप हैं तो आप ऐसा करें कि दोनों सामने लिख लें, जो ठीक होगी नज़र फौरी उस पर जाके उसे यस करेगी। तो इस तरह मेरा ख्याल है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो 3A's में हमारा नेक्स्ट जो है वो है अवॉइड द कटिंग्स। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कि जो कटिंग्स हैं ना, दे गिव आउट अ बेगरली इम्प्रेशन। मसलन अब आप देखें कि आपने एक शर्ट पहनी हुई है, आप उस शर्ट पे मुख्तलिफ कलर की पैचेस लगी हुई हों, तो वो कोई अच्छा इम्प्रेशन तो नहीं देगी, एक सिमेट्री नहीं होगी उसमें। तो दे आल्सो कॉज टू किल द वेरी ब्यूटी ऑफ योर अटेम्प्ट्स। तो आपने कटिंग से अवॉइड करना है। जितनी ब्रिलियंस आएगी आपकी राइटिंग में उतना ही आप एलिवेट करेंगे, आपको क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा, आपकी इम्प्रेशन अच्छी बनेगी पेपर मार्क करने वाले पर। तो ये हमारी 3A's हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने इनको ख़ास तौर पर मलहूज़ रखना है। बी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन, बड़ी अहम बात है। देखें, अब आपका जो क्वेश्चन है ना, उससे रेलिवेंट मटेरियल ही आप पुट करें। डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट go away from the very relevant material, don't transgress, उससे हटें ना, उसी पर रहें, रेलिवेंट रहें। उसमें माकूलियत होगी और बड़ी अपीलिंग अटेम्प्ट होगी, वो रीज़नेबिलिटी होगी। तो लिहाजा आपने क्या करना है कि you need to be relevant to the question, इधर उधर आपने उससे नहीं जाना। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ बड़ी प्रोलिफिक किस्म की मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं, टिप्स दी हैं। इंशाल्लाह आप अगर इनको जहन में रखते हुए अपना इम्तहान कंडक्ट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम इसकी आउटपुट आएगी इंशाल्लाह। तो बड़ी अहम बात है बेटे कि आपने अपनी नमाज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। ये नहीं है कि सर्टन डेज़ में ही, हमेशा अपनी नमाज़ों का आपने बड़ा ख्याल रखना है, कोशिश करनी है। यू नीड टू ऑफ़र योर प्रेयर्स विद कॉन्ग्रीगेशन एट मॉस्क, कि मस्जिद में जाके आप बाजमात नमाज अदा करें। जो मेल हैं फ़ीमेल घरों में एहतमाम करें। और देखें, इससे आपको जो पीस मिलती है, पीस ऑफ माइंड मिलती है, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, वो कहीं जगह पे नहीं मिलती। तो आपने अपनी नमाज़ों के बारे में बड़ा पर्टिकुलर रहना है हमेशा। और बेटे, अपने माँ बाप का, उस्ताद कराम का, बड़ों का हमेशा एहतराम करना है। द मोर यू आर रिस्पेक्टफुल, द मोर यू आर ब्लेस्ड। बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की ये बातें हमेशा की तरह आपके लिए बड़ी मुफीद हुई होंगी, और मेरे स्टूडेंट्स के बारहा इसरार के ऊपर मैंने ये चीज़ें आपको आज जो हैं वो ऑफ़र की हैं, दी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। मे अल्लाह ब्लेस यू विद द ब्लेसर्स एंड कंफर्ट्स ऑफ लाइफ एंड एनेबल यू टू डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द पीपल अराउंड यू। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।